नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सशस्त्र बलों का एकीकरण जरूर होगा, चाहे जितना समय लगे। सेना प्रमुख ने बताया क्यों जरूरी है थिएटराइजेशन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों के एकीकरण थिएटराइजेशन की खुलकर वकालत की है और कहा है कि युद्ध के दौरान अगर हमें सभी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना है तो आज नहीं तो कल ये काम करना ही होगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है। सेना प्रमुख के बयान के बाद हर तरह के संशय पर विराम लग सकेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों के एकीकरण थिएटराइजेशन की खुलकर वकालत की है और कहा है कि युद्ध के दौरान अगर हमें सभी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना है तो आज नहीं तो कल ये काम करना ही होगा। मोनेक्शा सेंटर में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर जनरल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें बस ये देखना है कि इसमें कितना वक्त लगता है और इसे कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। गौरतलब है कि थिएटराइजेशन पर अलग अलग विचारों के उभरने से इस योजना पर एक राय नहीं बन पा रही थी। सेना प्रमुख के बयान के बाद हर तरह के संशय पर विराम लग सकेगा। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया कि थिएटराइजेशन क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब भी हम युद्ध में होते हैं तो केवल थल सेना ही नहीं लड़ रही होती है, हमारे पास सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी होती है। तीनों सशस्त्र बल, डिफेंस, साइबर एजेंसियां और डिफेंस स्पेस एजेंसियां भी काम करती हैं। इसके अलावा हमारे साथ युद्ध में इसरो, सिविल डिफेंस, रेलवे, एनसीसी, राज्य और केंद्रीय प्रशासन भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि अन्य दो सशस्त्र बलों के प्रमुखों की तरफ से थिएटराइजेशन पर नजरिए के 2 हफ्ते बाद सेना प्रमुख का बयान आया है। मऊ के आर्मी कॉलेज में अगस्त महीने में आयोजित 2 दिवसीय रणसंवाद सेमिनार में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने थिएटराइजेशन पर विचार रखे थे और स्पष्ट किया था कि इस योजना को लेकर दोनों बलों के विचार भिन्न हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72,000 एनसीसी नेशनल कैडेट कोर योद्धाओं ने स्वयंसेवक के तौर पर सिविल डिफेंस के लिए काम किया और सपोर्ट सिस्टम बनने में सबसे आगे रहे। यूक्रेन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैनिकों का ही काम नहीं है, बल्कि देश की रक्षा में आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।